नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज 2 माह से विकास की खोज में निकली हुई है और विकास की खोज के क्रम में हम पहुंचे हुए हैं आज सिवान सदर के मुखवारी पंचायत में। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव घोषणा होने के बाद सारे प्रत्याशियों का दौरा बहुत तेज हो चुका है और जनसंपर्क भी शुरू हो चुका है। उसी में से हमारे साथ यहाँ के जो भूतपूर्व जो मुखिया हैं भीम चौधरी और इनकी जो पत्नी वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव यही करेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद एनटी वाई को। तो मुखिया जी, आपका चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है? सारे प्रत्याशी लोग का दौरा तेज हो चुका है। आप तो किसी परिचय का मोहताज है नहीं, पंचायत की हर जनता आपको पहले से ही जानती है और 15 साल तक आप लोगों की सेवा कर चुके हैं। केवल आपका चुनाव का जो प्रोसेस होता है उसको आपको निर्वहन करना है। तो आप कहाँ तक तैयारी आपकी पहुँच रही है? तैयारी जनता के ऊपर निर्भर है। जनता जो निर्णय देगी उसको हम स्वीकार करेंगे और विगत दवाई लेवल अध्यक्ष हैं जिन्होंने आक्षेप लगाया है। तो जैसा कि मुखिया जी, एक जो प्रत्याशी लोग काफ़ी जो दौरा तेज कर चुके हैं उन लोगों का मतलब टिप्पणी भी देखने को मिल रहा है। जो अभूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, जो वर्तमान में मुखिया है उस पर भी लोग का टास्क कर रहे हैं कि ये लोग मुखिया 15 साल रह चुके हैं, विकास नहीं किए और 5 साल में विकास नहीं हुआ, फिर वो जनता को जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। अब न किस मुद्दा पे वोट मांग रहे हैं, साफ उन लोगों का कहना है। और कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि जैसे 5 साल के अंदर ये राशन कार्ड नहीं बना, वृद्धा पेंशन नहीं बना और 15 साल में भी ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो तो जनता कहेगी, जब चुनाव होगा तब कहा जाएगा। लेकिन जब मैं 2001 में मुखिया बना था उस वक्त मेरे पंचायत में 28 वो वृद्धा पेंशन था। जब 2015 में 16 में मैंने ये छोड़ कर गया तो मेरे यहाँ 1400 वृद्धा पेंशन था। और कार्ड की जहाँ तक बात है, सरकार का यह नियम बना कि 80% लोगों को कार्ड देना है। 79% मेरे यहाँ नहीं हुआ, 80% का कार्ड बना। 5 साल पहले नहीं, 5 साल पहले। लेकिन जब इस दौर में कोरोना काल में सरकार का यह निर्णय हुआ कि 100% कार्ड देना है, तो आज जो वर्तमान लोग हैं उनकी ये जवाबदेही है कि वे लोग और जो लोग आक्षेप लगा रहे हैं दलाली करके जो है 1500 2-2 हज़ार रुपया लेकर लोगों का कार्ड बनवाए। कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि 80% जो कार्ड बना था लोगों का उसमें किसी का 1 पैसा लगा हो रह गया विकास का, तो आँख खोल कर चलें। जिस वक्त मैं मुखिया बना था मेरे पंचायत में 1 किलोमीटर रोड ईंटाकरण नहीं था। टोटल जितना रोड हुआ है जहाँ तक आप चल रहे हैं वो ईंटाकरण और पीसीसी कराया हुआ मेरा काम है। ये तो सही बात है। लोकतंत्र में 15 साल तक एक पद पे कायम रहना कोई आसान बात नहीं होता। ये अपने आप में पुष्टि करता है कि आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा किए हैं, तभी 15 साल तक आप सत्ता में बने रहें। और अगर बात जनता की की जाए, जनता के हिसाब से अगर चुनाव होता तो ये चुनाव आप हारते भी नहीं 2016 में। कुछ प्रतिनिधि ऐसे भी थे जो दिमागी खेल खेल के मतलब इसको तोड़ने की काम किए, उसके चलते आपको चुनाव में हारना पड़ा। क्योंकि जनता का जितना वोट पिछले साल 2011 में मिला था उतना जनता इस बार भी साथ थी, लेकिन दिमागी खेल के चलते आपको चुनाव में कुछ हार मिली। लेकिन अभी जो चुनाव आने वाला है, सितंबर में जो चुनाव संपन्न होगा, इसकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है? तैयारी जो है मेरा कभी भी 2001 से और 2020 से 21 चल रहा है। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे साथ मेरी जनता जो है सदैव खड़ा रहती है। कभी किसी के बहकावे में आ गई, लेकिन आप जाकर पूछिएगा कि ये भीम प्रसाद यादव अगर निकलते हैं, लोग कहते हैं कि हम दौड़ा कर रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है। और पूरे पंचायत का दौरा करते हैं, 10 बजे रात तक करते हैं। लेकिन एक बात है, जहाँ भी जाते हैं वो प्यार तो मिलता है। जो मैं किया हूँ वो प्रत्याशी छोड़िए, जो कह रहे हैं उनका काम है कहना, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे जो प्यार मिलता है ता जिंदगी मुझे वो प्यार मिलेगा। वो करने की क्षमता जो है ये 19 ब्लॉक पंचायत में, क्या पूरे ब्लॉक में, मुझे पूरे ज़िले के लोग जानते हैं कि ये भीम प्रसाद यादव कभी जो है गरीबों के साथ अत्याचार और अन्याय नहीं किए हैं, कभी घूस गरीबों से नहीं। तो एक चीज़ और है कि मतलब पंचायती चुनाव में देखा जाता है जातीय समीकरण, जाति के नाम पे भी कुछ लोग वोट करते हैं। लेकिन यहाँ जो पंचायत है मुखवारी पंचायत, यहाँ पैसा कभी मुद्दा ही नहीं बना जो जाति के नाम पर वोट करे। और 15 साल तक आप मुखिया बने रहे, उसमें सभी जाति का सभी मजहब का सपोर्ट आपको मिला, तभी आप 15 साल तक सत्ता में बने रहे आप। तो जैसा कि अब चुनाव की घोषणा भी हो चुका है, 29 सितंबर का चुनाव, लोग अपना अपना मैनिफेस्टो रख रहे हैं जनता को लुभाने के लिए। हम जीतेंगे तो ऐसा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या सरकार जो फंड देगी उसी के हिसाब से तो कोई भी कार्य करेगा?
तो आप जो 15 साल तक जो कार्य किए हैं वो और विगत 5 वर्ष में जो कार्य किया गया है वो, इसमें काफ़ी कंपेयर जनता कर रही है। और 15 साल में जो विकास हुआ था उसके मतलब सापेक्ष में ये 5 साल के लोग ग्राउंड रिपोर्ट में हम दिखाए हैं, लोगों का कहना भी है उसमें कि जो मुखिया जो कार्य किए थे पिछले वाले, इसमें कार्य उतना नहीं हो पाया। तो ये रीजन देखा जाए तो सबसे बड़ा इसमें निकल के आ रहा है कि सरकार जो भी योजनाएं बनाई उसको वार्ड लोग के हाथ में सौंप दी और वार्ड उतना जागरूक थे नहीं, इसलिए विकास थोड़ा अवरोध हो चुका है, विकास उतना अच्छा से हुआ नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर वार्ड वैसे होते तो विकास हो पाता पंचायत में आपको? निश्चित वार्ड का भी काम विकास करना है और मुखिया का भी काम विकास करना है। जो झोल उसमें हुआ है, क्योंकि पदाधिकारी लोग किसी जो मुखिया चाहे वार्ड जीते हैं उनके ऊपर पदाधिकारी होते हैं, और पदाधिकारी लोग इस 5 साल में मनमाना जो है बागडोर में लेकर अपना जो है वो काम किए हैं। उसमें चूंकि मुखिया जी लोगों को पहले चाहिए कि हम भी उस झोल में कायम रहें, उस काम में, उस बुरे काम में हम भी इन्वॉल्व रहें, इसलिए विकास नहीं हो। और ईमानदारी से विकास किया जाए। यह 10 बरस पहले का रोड बना हुआ है। सही बात है। जिस रोड पर आप चल रहे हैं वो 10 बरस पहले बना हुआ है, और यहाँ से नहीं, पूरे गांव को घूम जाइएगा, यह रोड 10 बरस पहले बनवाया है। जो 10 बरस पहले और आज में क्या अंतर है? जो 5 बरस में रोड टूट गया है। मेरा रोड कभी भी जांच करने वाले जिला का रोड बनता है उस लेवल का मैंने रोड बनवाया। मेरे ऊपर कंप्लेन भी हुआ तो लोगों ने, इंजीनियर और वही लोग कहे कि जो जिला का ब्लॉक जितने हैं उसमें सबसे बेटर अगर काम होता है तो वह काम होता है महुआरी पंचायत में। क्या वहाँ जांच है, वहाँ कंप्लेन हम सुनने जाए? तो क्या आपको लग रहा है कि आप लोग जब शासनकाल था, आप जब मुखिया थे, उस समय इतना फंड नहीं मिल रहा था, और ये विगत 5 वर्षों में सरकार जितना भी योजनाएं चलाई है बहुत सारी फंड भी दी हुई है। अगर इस पैसा को ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतार दिया जाता तो विकास दिखता और जनता भी खुश होती। और ये ऐसा एक मौसम था कोरोना काल, समझिए तो ये मानवता का परीक्षा हो रहा था। अगर इसमें कोई भी इंसान चाहता जो गद्दी पे बैठा हुआ तो जनता की नज़र में हीरो बन सकता था, क्योंकि एक ऐसा विपत्ति घड़ी आई थी जनता के ऊपर, उसमें लोगों की सेवा करके। मुखिया जी, आपके पंचायत में जो टैक्स के अध्यक्ष हैं अभी, और टैक्स के नाते बहुत सारे सरकार फंड भी दे रही है, जो भी किसान है आपके पंचायत के, उन लोगों के सारे समस्या का समाधान टैक्स के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि अभी जो यूरिया का भी निवारण हो रहा था, यूरिया का भी वहाँ से वितरण किया जा सकता था, और ऐसे बहुत सारे कंप्लेन हमको मिला आपके पंचायत में। तो आप भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं, 15 साल तक मुखिया के कार्यभार आप संभाल चुके हैं, इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भी किसान की समस्याएं का वहाँ पे समाधान हो सके टैक्स के नाते? टैक्स के नाते जो है मेरे पंचायत में किसानों को इस कोरोना काल के महामारी में भी 1 किलो यूरिया, बोरा तो छोड़ दिया जाए, 1 किलो यूरिया वो नहीं बांटे हैं। अगर इसमें कोई भी कहीं भी अगर एक गलत बात हो तो जनता हमें वोट नहीं। दूसरी बात है कि इस कोरोना काल में भी अगर सरकार द्वारा 5 किलो राशन जो मुफ्त दिया जाता है उसमें भी कटौती करके 4 किलो दिया जाता है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा, और वह व्यक्ति आज कह रहा है कि हम विकास करेंगे, जो सरकार देगी उसके साथ जो है हम काम करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उनके बातों में सच्चाई है। सच्चाई जनता के सामने है। इस कोरोना काल में भी 1 बोरा यूरिया, 1 किलो यूरिया, खाद, बीज, और यहाँ तक कि जो खाने के लिए सरकार के द्वारा 5 किलो राशन जो मुफ्त दिया जाता है, अगर मेरी आवाज़ ये गलत होगी तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूँगा कि मेरे इस साल में जो है 1 किलो यूरिया भी दिया गया हो जनता को, और चाहे 5 किलो की जगह पर 4 किलो नहीं दिया। ये हकीकत जनता इस बात से भली भांति परिचित है, बहुत बढ़िया से परिचित है उनसे। तो कुछ लोग भी हमसे बोले थे, तभी यही क्वेश्चन हम आपसे पूछे, क्योंकि आपके पास एक राजनीतिक अनुभव भी है और आपको ये पता है कि टैक्स के जिम्मेदारी कौन कौन से कार्य हैं और किसान की कौन कौन सी समस्या का समाधान टैक्स के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये आपको भली बात परिचित है। इसमें टैक्स का मतलब ही होता है जनता को सहयोग देना, कोऑपरेट करना। इस कोरोना काल में जनता का रोजगार छीन गया, जिसके चलते आज कोऑपरेटिव को खड़ा होना चाहिए कि जनता हमारे यहाँ से खाद बीज ले जाए, रोपे, अगले बार वो पैसा का निवारण करेगी। लेकिन इन्होंने जो है बहुत बड़ा घपला किया कि जनता जो है आज त्राहिमाम करके कभी इस मोड़ से, कभी उस पैक से, कभी दूसरे जगह से खाद और बीज का जो है अपना काम चलाई। बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ जनता को, लेकिन हमारे पैक्स अध्यक्ष से 1 किलो भी यूरिया और खाद का निवारण नहीं हुआ। यह घोर जो है अनियमितता का खेल था, और वह व्यक्ति जो है और इसका जवाब जनता को दे दे
तो मैं जानता हूँ कि सारी सच्चाई इसी में निहित है कि वो व्यक्ति जीतेगा तो क्या करे। रोड 10 बरस पहले बनवाया, जो 10 बरस पहले और आज में क्या अंतर है। जो 5 बरस में रोड टूट गया है, मेरा रोड कभी भी जांच करने वाले जिला का रोड बनता है उस लेवल का मैंने रोड बनवाया। मेरे ऊपर कंप्लेन भी हुआ तो लोगों ने, इंजीनियर और वही लोग कहे कि जो जिला का ब्लॉक जीतने हैं उसमें सबसे बेटर अगर काम होता है तो वह काम होता है महुआरी पंचायत में। क्या वहाँ जांच है, वहाँ कंप्लेन हम सुनने जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि आप लोग जब शासनकाल था, आप जब मुखिया थे, उस समय इतना फंड नहीं मिल रहा था, और ये विगत 5 वर्षों में सरकार जितना भी योजनाएं चलाई है बहुत सारी फंड भी दी हुई है। अगर इस पैसा को ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतार दिया जाता तो विकास दिखता और जनता भी खुश होती। और ये ऐसा एक मौसम था कोरोना काल, समझिए तो ये मानवता का परीक्षा हो रहा था। अगर इसमें कोई भी इंसान चाहता जो गद्दी पे बैठा हुआ तो जनता की नज़र में हीरो बन सकता था, क्योंकि एक ऐसा विपत्ति घड़ी आई थी जनता के ऊपर, उसमें लोगों की सेवा करके आप जनता की नज़र में हीरो बन सकते थे। और सरकार भी बहुत सारी योजनाएं दे रही थी कोरोना से निपटने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और जनता के नज़र में और वो लोग गिरते चले गए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कोरोना काल से पंचायत आपका गुजरा है उसके बारे में? देखिए, वो तो सरकार का एक चीज़ और बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जब थे तो कोऑपरेटिव नहीं थे। कोऑपरेटिव के एक मेंबर हैं जो 10 वर्षों से रहे और कमरी ओढ़कर जो घी पीने का काम करते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है ये कोऑपरेटिव से जनता के द्वारा जो आय होता है वो जनता के दुख दर्द में उसको खोल दिया जाता है। लेकिन इस कोऑपरेटिव मेंबर अगर कह दे कि एक जनता को 1 किलो राशन हम दिए हैं इस दुख की घड़ी में, सबसे दुखद बात है कि उसे ये मालूम नहीं है कि कोऑपरेटिव का माने क्या होता है। और चुनाव जो लड़ रहे हैं वो व्यक्ति, उनको ये तक पता नहीं है कि भारतीय संविधान में चाहे वो 15 बरस कोई मुखिया रहे या 25 बरस मुखिया रहे, उसे हर बार चुनाव में जनता के पास हाथ जोड़कर जाना पड़ेगा। कम से कम जाकर 5वां क्लास में संविधान पढ़े। जो लोग ये अवक्षेप लगा रहे हैं, जो 15 बरस काम किए हैं, वो आज वोट मांग रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भारतीय संविधान का ये नियम है कि जब भी चुनाव आएगा तो चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, अपने संसदीय क्षेत्र में जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे। और उनको ये पता नहीं है तो देश का विकास क्या करेंगे जिसको संविधान का ABCD पता नहीं है। और मैं भीम प्रसाद यादव कहता हूँ कि वो बैठकर डिबेट कर ले कि कोऑपरेटिव का माने क्या होता है। कोऑपरेटिव का माने होता है उसके आय का मालिक पूरी जनता होती है, और तुम जो आय किया उससे इस दुखद काल में तुम किसे 1 किलो मदद किए हो। जो लोग पोस्ट पर बैठे हैं, जो लोग कह रहे हैं, मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता हूं। जब आपने छेड़ा ये इस दुखद काल में आप लोगों ने क्या किया, तब मैंने ये बात कहा कि उस दुखद काल में जनता का 1 रुपया अगर उसमें बचता है तो उसकी पूरी जनता मालिक होती है। वो बता दे 15 बरस का ऑडिट, 10 बरस से अगर कोऑपरेटिव चेयरमैन है कि मैं जनता को बैठा कर बताया हूँ कि ये जनता इस कोऑपरेटिव में इतना आय हुआ है। और उस आय का जब गरीब में विपत्ति आती है पंचायत में, तो उस विपद काल में कोऑपरेटिव का मतलब होता है कोऑपरेट करना। यही तो मुद्दा है ना, यही सब मुद्दा जनता को समझाना है। कुछ जनता इस सब से अनभिगी है, जनता को नहीं पता ये सब चीज़ें, लेकिन यही चीज़ें आप लोग बताइएगा जनता को तो समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग इस सारी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, आप लोगों को पता है। तो जनता के आँख को खोलना है, जनता के ऊपर जो एक अंधेरा पट्टी सा छा गया है उसको हटाना है कि हकीकत क्या है, तब जाके जनता को दिखाई देगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो महुआरी पंचायत की जनता आपको अभी देख रही है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव के लिए? आगामी चुनाव के लिए यही संदेश है कि मैं जो काम किया हूँ और जो विगत करूँगा, मैं अपने दरवाजे पर बुलाकर किसी का काम नहीं किया हूँ, उसके दरवाजे पर जाकर उसका काम किया हूँ। और आने वाले समय में ये निश्चित है कि मैं चुनाव में जीतूँगा, इसलिए गरीबों का साथ मेरे साथ है। और उस परिस्थिति में मेरे दरवाजे तक गरीब की जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं स्वयं जाकर उसका काम करता हूँ। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों की जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं अपील यही करूँगा जनता से कि सभी लोग खड़ा हैं, उसमें हम भी खड़ा हैं। अगर मुझ में विश्वास नहीं हो, किसी तरह का विश्वास नहीं हो, तो चुनाव में आप जो भी हमारा आपका निर्णय होगा सहर्ष स्वीकार होगा। उस पर किसी तरह का ना कभी टिप्पणी किए हैं, आना टिप्पणी करते हैं, आना ये देखकर चलते हैं कि वो वोट दिए हैं तो उनका काम करेंगे, वो वोट नहीं दिए हैं तो उनका काम नहीं करेंगे। ये मेरा कभी ख्याल नहीं रहा है। चुनाव जीते हैं और सबको साथ लेकर चले हैं, भले वो वोट दें अथवा न दें। धन्यवाद।
सही बात है। आपकी जो मुखिया की जो गरिमा होती है उसको आप अभी तक बनाए हुए, भले चुनाव पिछली बार हार गए थे आप, लेकिन जो मुखिया पद की जो गरिमा होती है आज भी आप पे सूट करता है, आज उसको आप अपने अंदर समेट के रखे हुए हैं। 15 वर्षों तक शासन करना लोकतंत्र में आसान बात नहीं होता है, और फिर से जनता का मुंड है, ये पंचायत में बदलाव तो होगा। और मुद्दाएं बहुत है इस बार पंचायती राज चुनाव में, और उसका देखते हैं फ़ायदा किनको मिलता है। जो अच्छा सी मुद्दा को लपक सकते हैं और जनता के समक्ष रख सकते हैं, उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जनता अनभिज्ञ है, जनता को समझाना है। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे महुआरी पंचायत के भूतपूर्व मुखिया भीम चौधरी जी। इनका साफ का नाम है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो प्रतिक्रिया जो टिप्पणी कर रहे हैं दूसरे पे, वैसे लोग खुद पहले अपने गिरबान में झांक लें, क्या वो जनता के साथ कोरोना काल में वैसा कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं। सरकार जो भी फंड दी है उनको वो जनता तक सही सलामत पहुंचाए हैं कि नहीं पहुंचाए हैं। और इनका ये भी कहना है कि मैं जो विगत 15 वर्षों में जो विकास किया हूँ महुआरी पंचायत का, जनता उसका तुलना कर ले, और विगत 5 वर्षों में जो विकास हुआ है उसको भी एक नज़र से उठा के देखिए। फ़र्क इस बात का है कि सरकार इतने फंड पहले नहीं देती थी, और इस बार जो भी फंड मिला है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5 साल के अंदर, और उसको ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारा गया होता तो पंचायत का दृश्य बदल गया होता। लेकिन उतारने वाला कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। आज इनका यह भी कहना है कि चुनाव जाति मजहब धर्म से ऊपर उठ के लड़ा जाएगा और विकास का मुद्दा पे लड़ा जाएगा, क्योंकि विगत 5 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया है, जिनका भी प्रॉब्लम का समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, उनके मुद्दा पे ये चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।